नमस्कार, न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, एक बहुत ही गंभीर समस्या जिससे हम सब जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया लगभग जूझ रही है और हम सब उसके बारे में दिन रात बात कर रहे हैं। जी हाँ, कोरोना। शुरुआत आज करेंगे छत्तीसगढ़ से। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत छोटा सूबा है, लेकिन वहां कोरोना ने बहुत विकराल रूप ले लिया है। बहुत ज्यादा प्रभावित है वो सूबा। रायपुर और दुर्ग के अलावा छत्तीसगढ़ वो राज्य बन गया है जिसने सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा अपने शहरों में लॉकडाउन लगाया हुआ है। लेकिन ना आज रायपुर की बात होगी ना दुर्ग की बात होगी। बात एक ऐसे शहर की होगी छत्तीसगढ़ की जो रायपुर और दुर्ग के बीच जंक्शन का काम करता है। आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 28 से 30 हजार की आबादी है, लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में कोरोना के केसेस आ रहे हैं, हजारों की संख्या में। और कारण क्या है? कारण यह है जो लगभग आप छत्तीसगढ़ के क्या पूरे देश में देख रहे होंगे, लेकिन वहां पर मृत्यु ज्यादा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वहां आईसीयू बेड नहीं है। जी हाँ, इतने हजारों की आबादी पर सरकारी अस्पताल में केवल 8 आईसीयू बेड हैं वहां पर, और वहां पर इस वजह से लोगों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा। मैं कुछ डिटेल्स वहां के लेकर आया हूं। देखिए, वहां कर अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 10,000 हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 लाख के आसपास एक्टिव केस हैं। आज 15,000 के आसपास एक्टिव केस आए छत्तीसगढ़ में, लेकिन अकेले बेमेतरा, जहां की आबादी 30,000 है, वहां 10,000 एक्टिव केस हो जाना अपने आप में बहुत चौंकाता है। और इसीलिए आज हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पहली जो लहर आई थी ना कोरोना की, उसमें इतने ज्यादा खराब हालत नहीं थे यहाँ के, लेकिन दूसरी लहर में क्योंकि लोगों ने ढीला ढाला रवैया अपनाया, लापरवाही की, हल्का सा सर्दी जुकाम होने पर इसको एक नॉर्मल फ्लू समझा, डॉक्टर्स के पास नहीं गए, और जैसे हर जगह ये एकदम आग की तरह, जंगल में आग की तरह फैला है, वैसे वहां भी फैला। और आज वहां हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो यही है कि जिले में मात्र 8 बेड की फैसिलिटी है सरकारी अस्पताल में। सोचिए वहां क्या हाल होता होगा। गंभीर जो मरीज होते होंगे कोरोना के, जिनको आईसीयू चाहिए, जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जिनको वेंटिलेटर चाहिए, उनका क्या हाल होता होगा। लेकिन डॉक्टरों की माने तो लोग लापरवाह हैं। और इसके अलावा उनका कहना है कि कई जिलों से यहाँ मामले, जो लोग आए उनकी वजह से भी यहाँ मामले बढ़ रहे हैं। जो लोग क्योंकि एक जंक्शन का काम करता है बेमेतरा, जैसा कि मैंने बताया, तो जो लोग दुर्ग में काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं रायपुर में, वो वहाँ से आते जाते हैं। और फिर क्योंकि रायपुर और दुर्ग का हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए बेमेतरा भी वहाँ से बच नहीं पा रहा है। कई लोग जो रायपुर और दुर्ग गए वहाँ से कोरोना लेकर आए और आज यहाँ ये हाल हो रहा है। लेकिन केवल बेमेतरा ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश चले आइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहां से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों को बेड तो छोड़िए, जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं उनकी जांच तक नहीं हो पा रही है। एक तस्वीर अभी हमने देखी वहां की सिविल हॉस्पिटल की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर कोरोना का इलाज नहीं, कोरोना की जांच कराने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर लदे जा रहे हैं, भीड़ में लगे हुए हैं ताकि किसी तरह उनकी जांच हो जाए। खबर यह है कि वहाँ टेस्ट किट ही खत्म हो गई कि लोगों की जांच हो सके। तो ये तो हाल है। और लखनऊ बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं अपने परिचितों को, जानने वालों को कि हमें बेड चाहिए, और बेड वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा है लोगों को। इसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार कोरोना के हाल बिगड़ रहे हैं। कोरोना में राज्य सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक नया नियम बनाया है। उन्होंने होटल्स और हॉल में अब कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला किया है, क्योंकि उनके पास अस्पतालों में बेड की संख्या खत्म होती जा रही है। उनके पास जगह नहीं है अस्पतालों में, तो जो कोरोना के मरीज आएंगे उनको कहाँ रखा जाएगा। तो होटल्स और जो बैंक्वेट हॉल हैं उनको कोविड केयर सेंटर में बदला जा सकता है। इसके अलावा सरकार ये तो कह रही है कि फिलहाल वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लगातार यहाँ भी जानने वालों से बात कीजिए, दूसरे लोगों से बात कीजिए, या आसपास जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि दिल्ली में भी हालात काफ़ी बुरे हो रहे हैं। 20,000 का आंकड़ा एक दिन में उत्तर प्रदेश ने अभी जो डेटा आया उसने छू लिया, और दिल्ली में भी जो आंकड़े हैं वो 13,000 के आसपास, 15,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र का एक आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। वैसे तो महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ केसेस फैल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जितने कोरोना के केसेस आ रहे हैं ना, वहाँ 8% केसेस केवल महाराष्ट्र का हिस्सा है। यानी पूरी दुनिया में जितने भी केसेस आ रहे हैं उनमें 8% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र का है। पिछले 24 घंटे में 60,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। आपको मालूम है वहाँ ब्रेक द चेन नाम से एक अलग तरह का लॉकडाउन लगा दिया है सरकार ने। सरकार उसको लॉकडाउन का नाम नहीं दे रही है, लेकिन कमोबेश वैसे ही नियम है।
जरूरी चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। सरकार ने जो रिक्शा खींचने वाले हैं या जो मजदूर हैं उनके लिए कुछ नकद का इंतजाम किया है और फ्री में खाने का भी इंतजाम सरकार ने उन लोगों के लिए किया है, ताकि पिछली बार जो महाराष्ट्र से पलायन हुआ था उस तरह का पलायन ना हो। लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर बहुत भीड़ देखने को मिल रही है और लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों की ओर लौटना चाहते हैं, जो प्रवासी हैं, जो महाराष्ट्र के नहीं रहने वाले हैं। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लग रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कह दिया है कि जहां एक्टिव केस 500 से ज़्यादा हो वहां नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए। जैसे आज ही उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया 30 अप्रैल तक, रात में 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो देखिए, ये पूरी जो हम यहाँ पर तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं वो ये कि चाहे देश का सबसे बड़ा सूबा हो उत्तर प्रदेश या सबसे छोटे सूबों में से एक हो छत्तीसगढ़, हालात कहीं भी सही नहीं है। कोशिश कीजिए जितना बच सकें और कोशिश कीजिए जितना कम घर से निकल सकें, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ आप संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उन सारे नियमों का पालन कीजिए। नमस्कार।